Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Path. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और चलिए आज बात करती हूँ बिलीफ सिस्टम पे। एक्चुअली अभी मैं मूवी देख रही थी, मेरे महबूब, वेरी वेरी ओल्ड मूवी। मुझे ओल्ड मूवीज़ बहुत पसंद है और न्यू भी। ओके, तो वहाँ एक बिलीफ सिस्टम मेरे सामने आया। मैं हमेशा बिलीफ सिस्टम की जो बात करती हूँ उसका परफेक्ट एग्जाम्पल उसमें दिखाया था कि एक गर्ल रहती है जो स्टेज पे परफॉर्मेंस करती है, तो उसको ऐसा दिखाया गया है इट इज़ नॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब। ओके, तो ये उस समय का बिलीफ सिस्टम था कि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था कि स्टेज पे परफॉर्मेंस करना इज सो बैड। अब आज की बात करिए, आज उसी परफॉर्मेंस को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको तो कितने ऑडिशंस देने पड़ेंगे पहले। ओके, फिर जाके आप सिलेक्ट होगे। इवन इन स्कूल्स छोटे छोटे जो एनुअल फंक्शंस होते हैं उस स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, वो इतना प्रेस्टिजियस माना जाता है कि उसमें ऑडिशंस होते हैं, फिर बच्चे सिलेक्ट होते हैं और फिर डांस करते हैं। तो ये हुआ बिलीफ सिस्टम, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल मुझे आज दिखा, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ओके, तो इसी तरह के बिलीफ सिस्टम्स को मैं हमेशा तोड़ने की बात करती हूँ। कई सारे बिलीफ सिस्टम्स हमने बस ले लिए हैं और उन्हें बस फॉलो कर रहे हैं अंधाधुंध, तो उनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अब एक और बिलीफ सिस्टम में आपको ले जाती हूँ। पहले बिलीफ था कि अगर कोई लेडी का हस्बैंड डेथ हो गया, उसको सती कर दिया जाता था उसके साथ ही। ठीक है, क्या आज की डेट में ऐसा कोई करता है? नहीं, इट इज़ चेंज हुई क्योंकि इट वॉज नॉट सर्विंग, इट वॉज नॉट करेक्ट ओनली, राइट। इसी तरह से आप देख सकते हो, जो हमारा बॉडी है, जो हमारा डीएनए है, वो हमारे बहुत सारे एंसेस्टर से होते हुए हमारे पास आया है। और तो और हमारी खुद के कितने बर्थ्स हो चुके हैं, वी डोंट नो। उसका पता नहीं क्या क्या इंप्रेशन लेकर हम आए। तो उस जमाने में कभी हमने भी जन्म लिया होगा, तो वो बिलीफ सिस्टम कभी हमारे अंदर भी रहा होगा। अगर हील हो गया होगा तो ठीक है, उसका इम्पैक्ट अभी नहीं होगा। लेकिन जिनका हील नहीं हुआ होगा ना, उनकी बिलीफ्स अभी भी वहाँ अटके हुए होंगे। ओके, तो इस तरह अगर आप एक और बात आई थी यहाँ पे कि हम जब साइकिल्स कहते हैं ना, कोई भी चीज़ साइकिल में हीलिंग होती रहती है, सेम चीज़ अगेन रिपीट होती है, हील होती है, रिपीट होती है, हील होती है। फिर कुछ समय बाद वो साइकिल ख़त्म हो जाती है, फिर कुछ नया आता है जिसे आप हील करते हो। कभी नोटिस क्या करते क्या हो आप? एक पुराना एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर भर गया किसी एक्सपीरियंस की वजह से, किसी बर्थ में, और आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट किए जा रहे हो अनकॉन्शियसली। आपको भी पता नहीं चलता। आप वही स्टेप लोगे पहली, फिर उससे सेकंड रिजल्ट वही आएगा, थर्ड रिजल्ट वही आएगा, फोर्थ वही, और वो साइकिल लगेगा आपको। जब यहाँ अवेयरनेस आ गई कि हाँ ये साइकिल चल रही है, हीलिंग तब शुरू हो गई। पता चल गया कि वहाँ आपको क्या, कौन सी थॉट प्रोसेस को ब्रेक करना है और क्या डिफरेंट एक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ भी बिलीफ सिस्टम का काम आता है, क्योंकि हमने एक बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली एक बिलीफ बना लिया कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर ऐसा ही होगा, फिर ऐसा ही होगा, और वही चीज़ हम मैनिफेस्ट करके देखते रहते हैं साइकिल्स के रूप में। ओके, तो अब यहाँ मैं हीलिंग की बात करती हूँ। जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगर वो सोचेंगे कि यार हम जब प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा आ रही है सामने, क्योंकि आप ज़्यादा कैपेबल हो चुके हो उन्हें हील करने के लिए। अगर कोई पर्सन बिना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के, समझिए 2 और 4 उसके अंदर के जो साइकिल्स हैं उनको तोड़ पा रहा है या हील कर पा रहा है, एक बर्थ में, एक बर्थ की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ आप बहुत कैपेबल हो चुके हो कि आप कई जन्मों की वो चीज़ें क्लियर कर रहे हो। यू शुड बी हैप्पी कि यस यू आर कैपेबल, इसलिए आप ये कर पा रहे हो। अगर किसी ने अगर गुरु जी के साथ शाश्वत किया होगा तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। और रही बात बर्थ और रीबर्थ की, तो जो भगवत गीता पे विश्वास करते हैं वो तो ऐसे ईजिली मान लेंगे, और जो कहेंगे कि नहीं विश्वास करते हैं
तो वो अनकॉन्शियस माइंड पे विश्वास करते होंगे, तो वो देख सकते हैं। इवन फॉरेन, मतलब और जैसे मैंने बताया, मेरे टीचर्स, ये सब लिमिटेशंस नहीं रही है कि कभी सिर्फ इंडिया तक है, मेरे फॉरेनर टीचर्स भी रहे हैं। तो ये तो वहाँ पे भी वो लोग भी मानते हैं, वहाँ जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो मानते हैं, हाँ जन्म पूर्व जन्म होते हैं, उसका असर होता है, और इन सब बातों को तो वो भी मानते हैं। वो इसीलिए तो हमारे इतने सारे चीज़ें, वुंड्स ऊपर आते हैं जिनको हम हील करते हैं, जो कि आउटडेटेड है, टोटली आउटडेटेड है। कि हम ऐसा, जैसे कई सारे गर्ल्स के बिलीव्स होते हैं, कई सारे बॉयज़ के बिलीव्स होते हैं, तो वो इसी तरह से ऊपर आते हैं क्योंकि वो उस जमाने में कभी जन्म लिया होगा, वहाँ बन गए होंगे, लेकिन वो अब हमें सर्व नहीं करते हैं। जैसे सबसे बड़ा एक ब्लॉक बताती हूँ जो जनरली ऑलमोस्ट मैंने कॉमनली देखा है, वर्दीनेस का ब्लॉक। ओके, ये मैंने हमेशा देखा है, मेरे खुद के अंदर बहुत बड़ा ये ब्लॉक था, काफ़ी हद तक हील हुआ है, पर अभी भी हील हो ही रहा है। इट्स नॉट लाइक कि मैं पूरी तरह उससे बाहर आ गई, पर हाँ इट इज़ अंडर प्रोसेस। वर्दीनेस का जो ये ब्लॉक है बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने कुछ अचीव कर लिया है ना, तो भी हम उस पास को पकड़े रखते हैं, उस पास को नहीं छोड़ रहा है, जबकि पास लेट गो करने के लिए होता है। लेट गो किया मतलब फॉरगिवनेस किया, फॉरगिवनेस मतलब लेट गो है। ओके, तो अगर आप पास में ऐसा सोचते थे कि आप कैपेबल नहीं हैं किसी चीज़ के लिए, आप किसी चीज़ के लिए वर्दी नहीं हैं, और आज आप इम्प्रूव करके किसी पर्टिकुलर स्टेज में आ गए हैं, और आज भी आप वहीं से कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को, उसी प्रोस्पेक्टिव से, उसी नज़रिए से देख रहे हैं, तो आज आप कितने भी बेटर सिचुएशन में होंगे, आज अभी भी आप उसी लूप में हैं। तो उस लूप को ब्रेक करने के लिए उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं ब्यूटी का बोलती हूँ, हो सकता है कि आप में से किसी को ऐसा लगता हो कि वो पर्सन ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है, ये बिलीफ आपके अंदर कहीं से आ गया है, किसी ने कंपैरिजन करके बोल दिया होगा, या वॉट एवर इट इज़, आपने कुछ चाहा होगा मैनिफेस्ट करने के लिए, नहीं हुआ होगा, आपके अंदर बैठ गया है बिलीफ। क्या वाकई ये सच है? नो। तो आपको इसको लेट गो करना है। जैसे आप इसे लेट गो करोगे, विश्वास करोगे अपने ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, आपके एक्सपीरियंसेस चेंज हो जाएंगे। आपने उस बिलीफ को लेट गो किया, आपकी साइकिल ब्रेक हो गई, वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होना बंद हो जाता है। वेरी सिंपल सी चीज़ है ये। इसीलिए अफर्मेशंस काम करती हैं, क्योंकि हम एक थॉट जब आता है उसी से कई तरह के केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। ओके, और जिस थॉट का असर हमारी फीलिंग्स और इमोशंस से होता है वो हमारी रियलिटी बन जाती है। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने शुरू कहाँ से किया था, कहाँ पहुँच गई, आपकी हेल्प करेगी, और आप और फास्ट हील कर पाएंगे। सबसे पहला काम तो यही कीजिए, जो भी आपकी बकवास पकड़ में आ रही है ना, कि बिलीफ सिस्टम्स पकड़ के रखें कि ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, उसे निकाल के बाहर कीजिए, ठीक है। फिर देखिए चेंजेस कैसे आते हैं लाइफ में। थैंक यू For watching my videos, please like and subscribe and share with others. And for my free and pet courses detail, visit my website. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe.